प्रलय। संपूर्ण सृष्टि जल में समा गई। न सूर्य, न चंद्र, न पृथ्वी, न आकाश, केवल अनंत जल। और उस जल में हरि की कृपा से ब्रह्मा जी को स्मृति मिली और उन्होंने फिर सृष्टि रची, ठीक वैसी जैसी प्रलय से पहले थी। ये श्रीमद् भगवत महापुराण है, द्वितीय स्कंध, द्वितीय अध्याय, योग मार्ग से मुक्ति। शुकदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं और परीक्षित के पास 7 दिन बचे हैं। मृत्यु से पहले क्या जानना चाहिए? शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो व्यक्ति वास्तव में विवेकशील है वो उतना ही ग्रहण करे जितने से जीवन चले। आसक्ति न हो उन वस्तुओं में भी जो स्वीकार की हों। ये पहली बात है। जीना जरूरी है लेकिन जमा करना नहीं। पृथ्वी पर बिस्तर है, तकिया क्यों? हाथ हैं, बर्तन क्यों? दिशाएं, वस्त्र हैं, रेशम क्यों? जो व्यक्ति सत्य को जान चुका है वो उस परमात्मा का ध्यान करे जो हृदय में स्वयं सिद्ध रूप से अर्थात बिना किसी प्रमाण के अपनी उपस्थिति से ही सिद्ध विराजमान है, जो प्रिय है, जो सत्य है, जो शाश्वत और मृत्यु रहित है। परमात्मा हृदय में। और फिर शुकदेव जी ने एक बहुत कठोर बात कही। वैतरणी वो नदी जो संसार रूपी नरक के द्वार पर है। जो इस संसार वैतरणी में डूबते हुए प्राणियों को उनके पाप फल भोगते देखकर भी परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो पशु के समान है। ये कठोर वचन है लेकिन सत्य है। हम देख रहे हैं चारों ओर दुख है, अनिश्चितता है, और फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं करते। शुकदेव जी कहते हैं यही सबसे बड़ी मूर्खता है। और अब वो भाग जो इस अध्याय का सबसे असाधारण भाग है। शुकदेव जी ने परीक्षित को मुक्ति के 2 मार्ग बताए। एक मार्ग तात्कालिक, जब ये अनुभव हो जाए कि परमात्मा ही सर्वोच्च सत्य है और उनके चरणों को हर क्षण हृदय से पकड़ लो तो मुक्ति उसी क्षण है। ये ज्ञान का मार्ग है, कठिन क्योंकि पूर्ण विराग चाहिए, अर्थात संसार की किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति न हो। और दूसरा मार्ग क्रमिक, जो वर्षों की साधना से होकर जाता है, चक्रों की यात्रा से। शुकदेव जी ने दोनों बताए। योगी के लिए क्रमिक मार्ग, ज्ञानी के लिए तात्कालिक, और दोनों से ऊपर भक्ति। लेकिन पहले क्रमिक मार्ग को समझते हैं। जो योगी इस संसार से मुक्त होना चाहता है वो आसन लगाए, श्वास पर नियंत्रण करे और प्राण को नाभि से उठाए। नाभि यहां से यात्रा शुरू होती है। ये वो चक्र है जिसे योग शास्त्र में मणिपुर चक्र कहते हैं, अर्थात मणियों का नगर। हर चक्र पर जैसे ध्यान एकाग्र हो वैसे भीतर की एक नई दुनिया खुलती है। वहां से प्राण को हृदय में ले जाए। हृदय अनाहत चक्र। अनाहत अर्थात जो बिना आघात के बजे, वो ध्वनि जो सदा बजती रहती है, जिसे सुनने के लिए बाहर का शोर बंद करना होता है। फिर उदान वायु के मार्ग से अर्थात उस प्राण शक्ति से जो ऊपर की ओर उठती है, कंठ में विशुद्ध चक्र तक। विशुद्ध अर्थात पूर्णतः शुद्ध। यहां वाणी का स्रोत है। यहां पहुंचकर वाणी शुद्ध होती है। जो यहां पहुंचा वो असत्य नहीं बोल सकता। फिर तालु के मूल तक और वहां से दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र तक। आज्ञा अर्थात आज्ञा का केंद्र। यहां से भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है। वहां आधा मुहूर्त अर्थात लगभग 24 मिनट रुके। सब द्वार बंद हों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और मुख, सब बंद। फिर ब्रह्मरंध्र से मस्तक के शीर्ष से शरीर छोड़ दे और ब्रह्म में समा जाए। ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म का द्वार मस्तक के शीर्ष पर, जहां शिशु का सिर कोमल होता है, वही मोक्ष का द्वार है।
एक योगी इसी मार्ग से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। और अब उस विष्णु का वर्णन जिनका ध्यान करते हुए ये यात्रा होती है। शुकदेव जी बोले, वे प्रसन्न वदन हैं, उनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, उनके वस्त्र कदम्ब पुष्प के तंतुओं जैसे पीत वर्ण, कदम्ब अर्थात वर्षा ऋतु में खिलने वाले सुनहरे फूल। उनके कंगन स्वर्ण निर्मित रत्नों से जगमगाते, उनकी मुकुट और कुंडल रत्न जड़ित, उनके केश नीलम जैसे घुंघराले मोहक, उनके चरण महायोगियों के हृदय कमल के केंद्र में स्थापित, वक्षस्थल अर्थात छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, वनमाला अविनाशी सौंदर्य की। ये वर्णन एक एक शब्द सुनिए। विष्णु का ध्यान करना हो तो ये चित्र मन में रखिए। प्रसन्न मुख, कमल नेत्र, पीले वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण, और वो मुस्कान जो अपने भक्तों पर क्रीड़ामय मुस्कान से और भ्रिकुटी की लीलामय चेष्टाओं से अपनी असीम कृपा का संकेत देते हैं। भगवान की वो मुस्कान जो बिना शब्दों के सब कह देती है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। पैरों से लेकर मुस्कुराते मुख तक एक एक अंग पर चित्त को एकाग्र करो। जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाए वैसे वैसे ऊपर की ओर बढ़ो, नीचे से ऊपर, चरण से मस्तक तक। यह ध्यान की विधि है। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, पहले रूप, फिर अरूप। जब तक उस सर्वेश्वर में तीव्र भक्ति उत्पन्न न हो, तब तक ये विशाल रूप का ध्यान करो, अपनी दैनिक पूजा के बाद। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। भक्ति तुरंत नहीं आती, ध्यान से धीरे धीरे आती है। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा धीरे धीरे हटता है। और फिर शुभदेव जी ने वो बात कही जो इस पूरे अध्याय का सार है। इस संसार में प्रवेश करने वाले के लिए इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं, जिस मार्ग के अभ्यास से सर्वोच्च भगवान वासुदेव में तीव्र भक्ति उत्पन्न हो। यह शुकदेव जी का वचन है। हजारों मार्गों में से एक मार्ग जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है भक्ति। जो इस हरि कथा अमृत को कानों रूपी पात्रों से पीते हैं, उनका मन सांसारिक विषयों के मल से शुद्ध हो जाता है और वे उनके चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। कानों रूपी पात्र, ये उपमा अद्भुत है। जैसे पात्र में जल भरते हैं, वैसे कानों में हरि कथा भरो और मन शुद्ध हो जाएगा। यही इस पुराण का वचन है और यही इस कथा को सुनाने का हमारा संकल्प है। इस द्वितीय अध्याय में 3 बातें। पहली, ब्रह्मा जी की स्मृति। प्रलय के बाद जब सब मिट गया, हरि की कृपा से स्मृति मिली और सृष्टि फिर रची गई। जब जीवन में सब मिट जाए तो भगवान की कृपा ही नई शुरुआत देती है। दूसरी, मुक्ति के 2 मार्ग। तात्कालिक ज्ञान से, एक क्षण में, क्रमिक साधना से, नाभि से ब्रह्मरंध्र तक। लेकिन शुकदेव जी ने कहा, इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक सरल मार्ग है। तीसरी, वो सरल मार्ग, भक्ति। हरि कथा सुनो, कानों में भरो, मन शुद्ध होगा, चरण कमल मिलेंगे। परीक्षित के पास 7 दिन थे और उन्होंने यही किया, हरि कथा सुनी। जय श्री हरि, जय भगवान श्री कृष्ण, जय शुकदेव जी महाराज। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।